सभी साथियों को जय भीम। मैं सत्येंद्र कुमार गौतम और आप देख रहे हैं कांसी रामनामा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज लगभग एक हफ्ते के बाद इस तीसरे वीडियो को बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लगातार वीडियो नहीं बना पाए एक हफ्ते तक। और आज कांसी राम साहब के दृष्टिकोण में बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म को कैसे फैलाया जाए। साथियों, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की परिकल्पना, उनकी चाहत, उनकी प्रिय आशा, उनको इस दुनिया से रुखसत हो जाने के कई सालों तक लगातार चकनाचूर होती रही। क्योंकि उनके बाद के अनुयायियों ने बुद्धिज़्म को धर्म से लगातार मिलाते रहे और बहुत से प्रयास करने के बावजूद वे अपने आप को रोक नहीं सके और वे धीरे धीरे करके ब्राह्मणवादी एवं सामंतवादी ताकतों के पैरों में गिर पड़े। बहुजन नायक मनोहर कांसी राम साहब ने अम्बेडकरवाद की पुनर्जीवन की जिम्मेदारी को समझा और समस्त बहुजनों से राय मांगी कि क्या कांसी राम को बुद्धिस्ट आंदोलन की प्रगति के लिए बुद्धिस्ट संगठन खड़ा करना चाहिए। साथियों, 1981 के मई महीने में मनोहर कांसी राम साहब ने कहा कि यह मई का महीना बुद्ध जयंती का महीना होता है। और 1981 में बहुजनों के सबसे महान मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को, तो वो 1981 में एक तरह से कहा जाए कि महान धर्म परिवर्तन को 25 साल हो रहे थे। और उसको मनोहर कांसी राम साहब कहते हैं कि ये महान धर्म परिवर्तन का रजत जयंती वर्ष है। और उसमें मनोहर कांसी राम साहब कहते हैं कि हमें बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसको विस्तारित करने के लिए बाबा साहब की जो परिकल्पना थी प्रबुद्ध भारत के निर्माण की, उसको स्थापित करने के लिए हमें एक बहुत बड़े समीक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने उस मई के महीने में उन्होंने कहा कि जो इस मई के महीने में जो हम दी ऑप्रेस्ड इंडियन 1981 में के मई के महीने में जो हम अंक निकाल रहे हैं, उसमें हमें बुद्ध तथा बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन को स्मरण करना होगा। उसमें मनोहर कांसी राम साहब कहते हैं आगे कि जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि जो बाबा साहब की प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना थी, जिसमें मानवता शांति पूर्ण एवं न्यायपूर्ण तरीके से जीवन जी सके, उसकी गहरी दुर्दशा नजर आती है। चूँकि जो महान बौद्ध धर्म परिवर्तन का क्रांतिकारी जो कदम था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, वह कोई खीज या जल्दबाजी में लिया गया कदम नहीं था। वह बाबा साहब के विचारों एवं मंथन का 21 वर्षों का परिणाम था। बाबा साहब ने बड़े ही तैयारी के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, जिसमें 21 वर्ष लगे थे। क्योंकि बाबा साहब ने 1935 में नासिक के येवला में ही हिंदू धर्म को त्यागने की बात कही थी। उसके ठीक 21 वर्ष बाद बाबा साहब ने बुद्धिज़्म को स्वीकार किया। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संगठन में विश्वास करते थे और उन्होंने राजनीति पर, समाज पर, धर्म पर, सभी मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़ी, एक साथ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक दूसरे में घालमेल नहीं किया। उनके बाद के अनुयायियों ने सिर्फ सामाजिक आंदोलन को ही नहीं, धार्मिक आंदोलन को भी राजनीति में मिला दिया
मानव कांसीराम साहब कहते हैं कि हमको बताया गया कि जो उनके समय में आरपीआई के कार्यक्रम होते थे, जो राजनीतिक मीटिंगें होती थी, राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, वह भी बुद्ध वंदना से शुरू होता था, प्रारंभ होता था। साथियों, इस प्रकार मानव कांसीराम साहब कहते हैं कि बाबा साहब ने धार्मिक आंदोलन के मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए अलग से संगठन स्थापित किया था, लेकिन वह आज भी जीवित है, मगर वह छिटक चुका है पूरे भारत में, बहुत सारे हिस्सों में बंट गया है। चूँकि 1975 में नागपुर में जब बौद्ध नेताओं का जमावड़ा हुआ तो उससे थोड़ी सी, मानव कांसीराम साहब कहते हैं कि आशा जगी और भारतीय बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया गया। मगर उसके गठन के बाद उसके अधिवेशन में उनकी केंद्रीय कार्यकारिणी में 52 सदस्य थे, लेकिन जब उसकी बैठक रखी गई, जब उसका अधिवेशन 2 दिन का अधिवेशन रखा गया तो उसमें मात्र 13 सदस्य उपस्थित रहे। तो ऐसे निराशाजनक लोग वो दूसरे को क्या पीड़ा देंगे। मानव कांसीराम साहब ने इसे सबक लेते हुए और बुद्धिज़्म को पुनः स्थापित कर 14 अक्टूबर 1981 को बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का प्रारंभ किया। साथियों, उस कार्यक्रम में इस भारत के 300 जिलों से लगभग 7,000 डेलीगेट्स उपस्थित हुए थे, जिसके सामने मानव कांसीराम साहब ने 14 अक्टूबर 1981 को बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर को जन्म दिया। कांसीराम साहब के चश्मे से अगर देखा जाए तो बुद्धिज़्म एक आंदोलन है, एक क्रांतिकारी विचारधारा है, जिसको बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स एवं बुद्ध नामक किताब में बेहतर बताया है। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि तथागत बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उस रस्सी में 3 गांठें लगा दिया। तथागत बुद्ध ने जब उस रस्सी में 3 गांठें लगा दी और अपने शिष्यों से पूछा कि भिक्षुओं बताओ कि यह पहले वाली रस्सी है या ये दूसरी रस्सी है, तो उन भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, हे भंते, हे तथागत। कुछ शिष्यों ने कहा कि ये वही रस्सी है, कुछ शिष्यों ने कहा कि नहीं, ये दूसरी रस्सी है, परंतु उनके एक शिष्य ने कहा कि नहीं, हे तथागत, ये पहले ही वाली रस्सी है, लेकिन इसमें गांठें लगने की वजह से इसका आकार प्रकार बदल गया है, इसलिए यह दूसरे रस्सी की तरह दिखाई दे रही है। तो तथागत बुद्ध ने कहा, इसको पहले वाली रस्सी बनाने के लिए क्या करना होगा? तो उनके शिष्य ने कहा कि हे तथागत, जिस प्रकार से इसमें गांठें लगाई गई हैं, उसी प्रकार से उन गांठों को खोलने से यह पुनः जो पहले वाली रस्सी थी उसमें रूपांतरित हो जाएगी और पहले वाली रस्सी बन जाएगी। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं भी तो वही आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जिस प्रकार से जीवन में दुख आता है, उसी प्रकार से जीवन का दुख जाएगा। अगर हम लोगों को मालूम ना हो कि इस दुनिया में कष्ट और दुख उत्पन्न कैसे होते हैं, तो हम लोग उसको दूर नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस दुनिया में कष्ट और दुख उत्पन्न होने के मात्र 2 कारण हैं। उन्होंने पहला कारण बताया और कहा, इस दुनिया में कष्ट और दुख मनुष्य खुद स्वयं अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने आचरण से कष्ट और दुख पैदा करता है। दूसरा, कष्ट और दुख उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि दूसरा कष्ट और दुख मनुष्य के प्रति मनुष्य के पक्षपात का होना ही उनके कष्ट और दुखों का कारण है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो दूसरे लोगों ने आपके सामने, आपके साथ पक्षपात करके कष्ट और दुख पैदा किया है, जब तक हम उसे समाप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम स्वयं जो अपने आचरण से, अपने आचार से, विचार से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से कष्ट और दुख उत्पन्न किए हैं,
जब तक उसकी समाप्ति नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग जो मनुष्य दूसरे मनुष्य ने हमारे साथ पक्षपात करके कष्ट और दुख उत्पन्न किया है उसकी समाप्ति नहीं कर पाएंगे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर पंचशील का पालन कर लिया जाए तो जो स्वयं हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने आचरण से कष्ट और दुख पैदा करते हैं उसकी समाप्ति हो जाएगी। जब तक हम स्वयं जो कष्ट और दुख पैदा करते हैं उसकी समाप्ति नहीं कर लेते और हम कहेंगे कि जो दूसरे लोगों ने हमारे साथ पक्षपात करके कष्ट और दुख उत्पन्न किया है उसकी समाप्ति कर लेंगे, तो यह दूसरों के साथ नहीं अपने साथ बेईमानी है, अपने साथ गद्दारी है। साथियों, जो दूसरे लोगों ने आपके साथ कष्ट और दुख पैदा किया है पक्षपात करके, उसको समाप्त करने के लिए तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। उसको दूसरे हम एपिसोड में उसको हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे। साथियों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लंबे समय बाद, एक हफ्ते के बाद हम लोगों ने आज इस वीडियो को बनाया है। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें